नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक्ट आया था 1781 में। इससे पहले पिछली वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ाया था। तो इस एक्ट को लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। अब कमियाँ क्या क्या थीं उसके बारे में बात करते हैं। इस एक्ट का दूसरा नाम बंदोबस्त कानून और संशोधनात्मक एक्ट भी कहा जाता है इसे। तो जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट में आपको बताया था कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, उनको पूरे प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। लेकिन उसकी जो शक्तियाँ थीं, उनकी जो पावर्स थी वो लिमिटेड थी। इतनी शक्तियाँ नहीं थी कि वो प्रशासन को पूरी अच्छी तरह से संभाल सकें। पहली जो कमी थी उनकी शक्तियों में वो तो यही थी कि उनको एक कमेटी दी गई थी। वो कमेटी थी वो यानी समिति, कार्यकारी समिति थी 4 लोगों की। जैसे ये 4 हैं, ये जो 4 लोग हैं, ऐसी समिति दी गई थी। उस समिति के द्वारा कोई ना कोई नियम बनता था, लॉ बनता था। अब जैसे जो भी लॉ बनता था, ये आपका गवर्नर जनरल है, ये 4 लोगों की जो समिति थी वो। अब होता ये था कोई भी लॉ बनना तो उसमें वोटिंग होती थी। अब कोई भी लॉ बनना है जो कि गवर्नर जनरल की मंजूरी है, तो उसके लिए कम से कम 2 लोगों को तो उनके साथ देना पड़ेगा, तभी कोई लॉ बन पाएगा। यानी कि टोटल बात कहें तो कुल मिला के अगर कोई लॉ बन रहा है तो ये 4 लोग आपस में जो भी सहमति लेंगे, आपस में वोटिंग करेंगे। तो लॉ बनाने की जो पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास थी ही नहीं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उनके पास ही थी। लेकिन सबके बाद भी जो भी लॉ बनने के बाद जो भी फैसले लेने पड़ते, जवाब देना पड़ता था, वो गवर्नर जनरल को ही देना पड़ता था। यानी कि लॉ कोई और बनाए, नियम कोई और बनाए, और पूरा जवाब देना पड़ता था गवर्नर जनरल को। इसकी वजह से इनकी पावर बहुत कम थी। दूसरा कारण परेशानी ये थी कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन काम कर रहे थे। लेकिन अब तक ये निश्चित नहीं हो पाया था कि वो किस विषय पर खुद नियम बना सकते हैं। ये तो क्लियर था कि केंद्र में गवर्नर जनरल नियम बनाएंगे, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल केंद्र में नियम बनाएंगे, बाकी मद्रास और आपके और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो लोकल मुद्दों पर नियम बनाएंगे। लेकिन विषय क्या क्या होने चाहिए ये क्लियर नहीं था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस एक्ट में शुरू में तो ये लगा था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल जो बंगाल के हैं वो मिलकर काम करेंगे। लेकिन इन लोगों में आपस में जैसे ही समय हुआ विवाद बढ़ते चले गए। उसका कारण ये था गवर्नर जनरल को, मतलब यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई भी एक्ट पास करना है तो उसे सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती थी, पंजीकृत कराना पड़ता था, एक तरह से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। इस मामले में जो एलिसा एम्पे थी और बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, उनके बीच में बहुत भयंकर विवाद होते रहते थे। तो वो सब सुधारने के लिए 2 एक्ट लाए गए। पहला है सेटलमेंट एक्ट 1781, दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस वीडियो में हम सेटलमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं। आगे क्या होता है देखिए। अब जो भी विवाद होते थे इस सब की शिकायत वॉरेन हेस्टिंग ने जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनसे की, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने शिकायत पहुंचाई संसद में, ब्रिटिश की संसद में। हाउस ऑफ कॉमन यानी निचला सदन होता है, भारत में भी लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। वहाँ ब्रिटेन की संसद ने एक इस सब मुद्दों को सुलझाने के लिए टाउचेट कमेटी बनाई। याद रखिए, जो भी ये जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था 1781, दूसरा नाम क्या है बंदोबस्त कानून,
ये का नाम क्या है, संशोधनात्मक एक्ट। इस तरह से एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे तो हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब टाउचुट कमेटी आई। टाउचुट कमेटी के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल और जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो शक्तियाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया। यानी एक तरह से फिक्स किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्ति रहेंगी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की और उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की क्या शक्तियाँ रहेंगी। ये इस कमेटी से डिसाइड किया गया। ये कमेटी आने के बाद ये लॉ बना, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट हुआ। अब क्या क्या निष्कर्ष बने निकले जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, इस एक्ट के तहत बंगाल की सरकार को बंगाल, उड़ीसा, बिहार प्रांत के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार मिल गया। बंगाल की सरकार यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब वो इन प्रांतों में अधिकार, नियम, कानून बना सकते थे। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनकी जो कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया गया और राजस्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब हस्तक्षेप नहीं करेगी। राजस्व यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के मामले, रुपये कलेक्ट करने के मामले में ये अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और उनकी कमेटी को। ये फैसला लिया गया और सुप्रीम कोर्ट को इससे बिल्कुल अलग कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल और जो उनकी कमेटी है वो जो भी कानून बनाती थी उसको सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। लेकिन अब इस एक्ट के बाद ये फैसला लिया गया कि ये गवर्नर जनरल की मर्जी होगी, वो किसी भी कानून को, एक्ट को बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए या ना करवाए। चौथा, सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून बनाएगी वो भारतीयों के धार्मिक नीति रिवाज को ध्यान में रखकर बनाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई नया कानून, नियम बनाती है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी देश में हैं उस समय पर उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज को ध्यान में रखकर नियम कानून बनाएगी ताकि उनकी संस्कृति को कोई ठेस ना पहुँचे। लास्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, ब्रिटिश सरकार इसकी सुनवाई ब्रिटेन में करेंगी। यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर होंगे, अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा होना है, कोई केस होना है, तो उसकी सुनवाई जो फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट थी भारत की उसमें नहीं होगी। इसकी सुनवाई ब्रिटेन में होगी, डायरेक्ट ब्रिटेन में जाकर होगी, यहाँ सुनवाई नहीं होती थी। यही सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इस टॉपिक के लिए ज़रूरी थे। तो जो भी ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जुड़े रहिए चैनल से। आगे हुए हम इससे संबंधित टॉपिक से बहुत सी वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।